टारगेट होना चाहिए। रिवीजन कीजिए, 1 घंटा पढ़िए या 1.5 घंटा पढ़िए, 20 क्वेश्चन को रट्टा मार दीजिए, चप जाना चाहिए आपका दिमाग में। आज 20 क्वेश्चन किए, कल 20 क्वेश्चन, ऐसे करके 1 महीना बाद फिर उन्हीं 20 से टेस्ट लीजिए। आप लोग में से सारे लोग ऐसे कीजिएगा। उसके बाद अपने आप से कंपटीशन का माहौल क्रिएट कीजिए। कंपटीशन का मतलब ये कंपटीशन माहौल को क्रिएट करना, ये नहीं कि क्लास करने आ गए, सर पढ़ाए और आप लोग पढ़ के चले गए, ये कोई कंपटीशन नहीं। इतना तो हम लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं। कंपटीशन का मतलब कंपटीशन का जज्बा रखिए। आप ही लोगों में से चैलेंज दीजिए, आपके साथ अगर मेरा टेस्ट होगा तो मेरा नंबर आएगा कि ज़्यादा आपका आएगा। हम लोग टेस्ट करते हैं अपने आप से। अगर आप लोग इस टाइप का पढ़ते हैं ना, पढ़ने में मजा भी आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत है कि दुनिया का सबसे बोरिंग प्रोसेस पढ़ना ही है। पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि किसी कभी नहीं सुनिएगा कि फलाना इतना पढ़ लिख के मतलब उसका नुकसान हो गया। पढ़ने से किसी का नुकसान नहीं, तो फायदा ही होता है। और दुनिया का सबसे बोरिंग प्रोसेस पढ़ाई ही है। वैसे भी जिंदगी पर थोड़ी ना पढ़ना है, 3-4 साल मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से लेकर पीजी तक, जब तक आगे का जो ज्ञान सुधारता है, जो लक्ष्य रहता है योग करने का, हमेशा वैसे ही पढ़िए तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे यहाँ पर जैसे 30-40 लोग कंपटीशन क्रैक करके ही जॉब लिया जा सकता है। तो कंपटीशन का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप लोग यहाँ पर 30-40-50 जो भी है, जब भी टेस्ट होगा तो टॉप का होना चाहिए। टॉप हमेशा मेरा ही होना चाहिए। जब आप अपने बैच वालों के साथ टॉप नहीं कर सकते हैं तो फिर वहाँ तो कितने लाखों लोग होंगे, लाखों लोगों के साथ कैसे कंपटीशन करता है। अपना कोशिश यही कीजिए कि कम से कम क्लास में तो टॉप करें। हर कोई टॉप नहीं कर सकता है। 100 नंबर का क्वेश्चन था, 80 से कोई अगर टॉप करा तो किसी का 80 नंबर है, किसी का 50 नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 80 है तो किसी का 81, 1-2 नंबर का अलग फर्क से टॉप कीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उस टाइप का जज्बा रखिए। ज़्यादातर वैसे हर इंस्टीट्यूट में या हर कोचिंग में देखते हैं किसी का जैसे कोई टेस्ट होता है, किसी का 50 नंबर आया तो किसी का 80 नंबर आया। इतना अंतर क्यों? जो 80 नंबर ला के टॉप कर रहा है और जो 30 नंबर ला के खाली ऐसे क्वालिफाई कर रहा है, तो वो भी तो ऐसे ही पढ़ सकता है, टाइम दे सकता है। हमारा मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होना चाहिए। और टाइम का खास ध्यान रखिए। ज़्यादातर हम लोग को पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है। अचानक से कोई पूछता है कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है, बर्बाद कहाँ करते हो, कोई बोले समय बर्बाद करते ही नहीं है। और आपका समय कहाँ इन्वेस्ट करो अच्छा जगह, टाइम का और रूटीन का। टाइम और रूटीन इसके पास जिसने अच्छा कर लिया वो बहुत अच्छा काम पाएगा। जैसे हम लोग ज़्यादातर समय कहाँ बर्बाद करते हैं। जैसे माहौल चला हुआ है तो वो 12-8 बजा वो सब छोड़ दीजिएगा, कुछ समय नहीं, 3-4 फालतू। जब आप लोग मंजिल पहुंचिएगा उसके बाद तो कोई रोकने वाला नहीं है। कोशिश यही कीजिएगा कि सुबह उठने से लेकर सुबह को ही रूटीन बना लीजिएगा। हमेशा आपका जो डेली रूटीन तो है ही है, उसके बाद डेली बेसिस पे भी रूटीन होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। जो होता है ना शॉर्ट ड्रीम्स बनाइए कि आज मुझे क्या करना है, कितना पढ़ना है। सुबह जैसे रूटीन बना दिए, आज मुझे इतना पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है सब्जेक्ट वाइज, और एक घंटा का रूटीन बना के उसमें 20-20 क्वेश्चन कम से कम करना है। जैसे सब 20-20 क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद जो आपने सुबह को टारगेट बनाया था, आपने जो रूटीन बनाया था कि आज मुझे इतना करना है, तो शाम को उसको चेकआउट कीजिए कि जो मैंने टारगेट दिया था दिन भर का मैंने उतना किया नहीं। अगर पूरा नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं, कारण आपने क्यों नहीं किया। पढ़ता तो हर कोई है, बाकी लोगों का पढ़ने का स्टाइल और आपका पढ़ने का स्टाइल में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो जितने भी करोड़ों जितने भी स्टूडेंट पढ़ते तो सारे, कोई नाम मात्र का पढ़ाई करता है, कोई रियल में मतलब जो सपना होता है सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से खुद से टेस्ट लीजिए। जब आप लोग कोचिंग आते हैं तो सर का काम पढ़ाना सिर्फ नहीं होना चाहिए, आप लोगों का क्रैश क्वेश्चन को, आप लोगों के जो क्रॉस क्वेश्चन है ना उसको सोल्व कराएं, ताकि हम खुद मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है कि हम लोग जब पढ़ते थे हम तो बहुत घर से पले हो रहे थे। पहले भी शायद बताए थे, मेरे पास एक पेन तक खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, पेन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। आदित्य हमारे तरफ कंपनी में काम करते करते पढ़े, कोई विश्वास नहीं करे। जब हम अपना पिछला समय को याद करते तो अपने आप से आंसू आए।
पहले कहाँ थे और कहाँ आ रहे। मेरा जगह दूसरा कोई होता तो 100 लोग अगर मेरे स्थिति में होता 100 के 100 में से एक भी नहीं निकलता हम जिस रास्ते से निकले। इतना स्ट्रगल किए हुए। मैट्रिक लिखने के बाद मुंबई चले गए थे काम करने, फिर वहां से रिजल्ट आया, फिर एडमिशन लिए, फिर मुंबई काम करने। पैसा ही नहीं होता था। ड्रेस खरीदने मार्केट भी जाते थे तो स्कूल यूनिफॉर्म से, वो भी एक ही पीस था, एक ही ड्रेस था, उसी से स्कूल जाना, कहीं बाजार जाना हो तो कोई सामान खरीदने उसी से जाना, स्कूल ड्रेस सिविल ड्रेस भी ऐसे रास्ते से निकल के आए। तो हमारा प्रयास लोगों को जब बताते तो हम जब इतना स्ट्रगल किए, शायद हम जिस परिस्थिति से पढ़ के आए आप लोगों के साथ उतना नहीं है, किसी का उतना खराब परिस्थिति नहीं होगी। कॉपी किताब तक खरीदने का पैसा नहीं होता, और कंपनी में काम करने के बाद फिर अलग से पढ़ना। हम कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, क्योंकि पैसा भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। हमको कॉलेज को भी पढ़ना था, पैसा भी चाहिए था, कहाँ से करेंगे। कंपनी में काम करते थे, सारा चीज जो गणित वगैरह सब जो बुक्स था, हालांकि पढ़ाई में कभी नहीं। 8 घंटा पढ़ने के बाद भी हम 3-3, 4-4 घंटा पढ़ते थे। पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम तो अपने आप से पूछ लिए थे, देखो जारिका, अगर आपको नहीं पढ़ना है, आज जो स्थिति है मेरे साथ तो होगा ही होगा, साथ में मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन हम अपना लाइफ को परिवर्तन करके नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। परिवर्तन तो करना ही होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, प्रॉब्लम को देख के अगर हम पीछे हटेंगे, अरे यार इतना प्रॉब्लम है, माँ बाप को दोष देंगे, माँ बाप बेचारे क्या करेंगे, माँ बाप के पास पैसा रहता तो करना देते। मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनके पास ही पैसा नहीं, क्या करेगा। कितना मुश्किल परिस्थिति से पड़े। जब उसके बाद जॉब लगा, उसके बाद हम सोच लिए कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए, लोगों के बीच एग्जाम्पल भी बनना है। तो कोशिश यही कीजिए कि हम लोग जितना भी हम लोग ग्रुप में थे, 7-8 लोग थे, सब सेम कैटेगरीज के थे। हम लोग पढ़ते भी थे, कंपनी में काम भी करते थे, सिर्फ उसके बाद अलग से हम लोग डिस्कशन करते थे। अलग से हम लोग का तो पढ़ने का स्टाइल ही सिर्फ ये था, जैसे कोई सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर, हम लोग 7-8 लोग थे, एक चैप्टर हम पढ़ के जाते थे, एक चैप्टर दूसरा भी पढ़ के आता था। एक चैप्टर को हम अगर अकेले अगर एक चैप्टर को पढ़ते तो कितना, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3-4 घंटा जो भी लगेगा ना। जैसे जीके का इसमें लेते हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरा हो सकता है 3-4 घंटे का समय लगेगा। अगर हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हम 3-4 घंटा समय देते हैं, पूरा रट्टा मार देते हैं, और मेरे साथ 8-10 लोग हैं। मेरा काम है एक चैप्टर को कंप्लीट करके उस चैप्टर को लेक्चर देना लोगों के बीच, उस 7-8 को पढ़ाना। मैंने एक चैप्टर को पढ़ने में 3-4 घंटा खराब किया, बाकी 7-8 लोग तो खराब नहीं किया। मेरा काम है एक चैप्टर को पढ़ने में 3-4 घंटा खराब करना और बाकी उनको डिलीवर करना। हम 3-4 घंटा पढ़ने के बाद लोगों को जब डिलीवर करते, मेरा 3-4 घंटा लोगों का 5 मिनट में खत्म। मेरा पढ़ने में 4 घंटा लगा, लेकिन हम किसी को बताएंगे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए ये है, लोगों को समझाने में बताने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। मेरा 3-4 घंटा खत्म, और बाकी जो मेरे दोस्तों का 5-10 मिनट में काम खत्म हो गया। वही मेरा दोस्त लोग भी नहीं करता था कि हर चैप्टर वाइज बांट देते थे, आप ये चैप्टर करके आना, वो चैप्टर करके आना, डे वाइज, आज इसका रहेगा, आज उसका रहेगा। तो वैसे करके टाइम मतलब शॉर्ट समय में हम लोग बहुत ज़्यादा कर पाएंगे अपने आप से पढ़ा। तो आप लोग भी कोशिश ऐसे कीजिए कि वैसे तो कर नहीं हो पाएगा, जितना हम लोग करते थे सेम टू सेम उसका कॉपीराइट नहीं हो पाएगा, उससे बेटर भी हो सकता है और उससे नहीं भी हो सकता। तो कोशिश ये कीजिए कि रूटीन बना के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के प्रति, और जो अपने ऊपर अगर आप किसी को लगता है कि टाइम नहीं हो पा रहा है, तो पहले भी बताया जैसे उसका अपने ऊपर नोटबुक बना कर सिर्फ 4-5 दिन के लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक आपको क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका टाइम और मतलब लिख लीजिएगा कि पढ़ने में आप कितना टाइम देते हैं, और घूमने फिरने में कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट जाना था सिर्फ 5 मिनट के काम से और आपने 2 घंटा बिता के आया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आपका जिस काम से जा रहा हो वहाँ पर जाके वही काम होना चाहिए, वो काम होने के बाद आप वापस हो जाइए।